छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती में गोलमाल, गोला फेंक में वास्तविक 14 अंक मिले लेकिन दर्ज हुआ 20 अंक। 30 अभ्यर्थी के रिजल्ट में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, लेकिन राजनांदगांव जिले में 16 नवंबर से चल रही छक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कम अंक मिलने के बाद भी अधिक अंकों की एंट्री की शिकायत के बाद डीएसपी अनुप्रिया ठाकुर ने शहर के लालबाग थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले में अब किन किन की संलिप्तता रही है इसकी जांच कराई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि छक पुलिस भर्ती में मैनुअल और रिजल्ट में गोलमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभागी को एक ही अटेम्प्ट की पात्रता थी, लेकिन मौके पर मौजूद डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा मल्टीपल एंट्री डाली जा रही थी। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए हैदराबाद की कंपनी टाइमिंग टेक्नोलॉजी को टेक्निकल असिस्ट के लिए रखा गया था। उन्होंने बताया कि कंपनी के ऑपरेटरों द्वारा फर्जी तरीके से एंट्री दर्ज की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिख रहे हैं। इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया में गोला फेंक प्रभारी अजाक थाने के डीएसपी द्वारा थाना लालबाग में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इसे बड़े स्तर की जालसाजी बताया है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र एक ही अवसर प्रदान करने का प्रावधान है, किंतु उक्त प्रकरण में अनुचित तरीके से अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने हेतु प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर वास्तविक रूप से प्राप्त 14 अंक के रिजल्ट को संशोधित करते 20 अंक दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण में तकनीकी टीम, पुलिस स्टाफ एवं अन्य के शामिल होने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इसके चयन लंबे हो सकते हैं, लेकिन जिनके नाम सामने आएंगे सबको गिरफ्तार किया जाएगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। जी सर, पुलिस भर्ती का मामला चल रहा है, बातें सामने आई, क्या है? राजनांदगांव जिले में राजनांदगांव संभाग के लिए 16 नवंबर से आरक्षक भर्ती चालू है, जिसमें जो भर्ती समिति है, भर्ती समिति के द्वारा कुछ विसंगतियां पकड़ में आई, जिसकी जांच करने के लिए जो टाइमिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है हैदराबाद की, जो ये पूरी भर्ती करा रही है, उससे पूरा डेटा लिया गया, पूरा सीसीटीवी फुटेजेस लिए गए और जब उस डेटा को खंगाला गया, डेटा को एनालाइज किया गया, तो हम लोगों ने पाया कि काफ़ी कैंडिडेट्स के डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है और फर्जी तरीके से उनका डेटा चेंज किया गया है बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी अनुमति के। और ये जब विसंगति पाई गई तो तुरंत समिति के द्वारा लालबाग थाने में जो गोला फेंक इवेंट की प्रभारी है डीएसपी अजाक अनुप्रिया ठाकुर, उनके द्वारा लालबाग थाने में एफआईआर भी कराई गई है। एफआईआर उस समय अज्ञात के खिलाफ कराई गई थी क्योंकि काफ़ी एनालिसिस इसमें अभी बचा है। काफ़ी बड़ी चेन प्रतीत होती है, 30 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा इसमें चेंज हुआ अभी तक हम लोगों को मिला है और ये जानकारी और बढ़ेगी जैसे जैसे इसका एनालिसिस अभी चल रहा है। और काफ़ी लोगों की संलिप्तता है इसमें, जो टाइमिंग टेक्नोलॉजी का स्टाफ है उनकी संलिप्तता भी है और इसमें हम जो पुलिस वाले लोग हैं उन लोगों की संलिप्तता होने के भी पूरे चांसेस हैं। इसलिए पूरी सघन जांच की जा रही है और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सबके खिलाफ कार्रवाई कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की गड़बड़ी सामने आई? उदाहरण के तौर पे एक जो अभ्यर्थी है उनका गोला फेंक में जो पकड़ में आई थी तो उनके 20 नंबर दिए गए हैं। 20 नंबर एक इवेंट के अधिकतम नंबर है, जबकि उस बैच में किसी ने भी अधिकतम नंबर के हिसाब से गोला फेंक नहीं किया था। तो जब ये रैंडम चेक में देखा गया तो फिर उसका पूरा डेटा खंगाला गया तो देखा कि टाइमिंग टेक्नोलॉजी के डेटाबेस में एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं। उनका ओरिजिनल अटेम्प्ट था 14 नंबर का और उनको दिए गए 20 नंबर। तो जब देखा तो मास्टर शीट निकाली गई तो पता लगा कि एक से ज़्यादा अटेम्प्ट उसमें जनरेटेड है, जबकि नियम के हिसाब से एक से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं दिए जा सकते। तो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई चेक करने के लिए कि क्या फिजिकल एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, तो फिजिकल एक ही अटेम्प्ट करना पाया गया। तो सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ का डेटा जब हम लोगों को मिला, फिर हमने उसको पूरी जितने भी इवेंट हुए हैं सब में मल्टीपल एंट्री डेटा निकाला, फिर हमें ये पूरा जो खुलासा हुआ कि इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है और फिर उसके बाद उसमें एफआईआर की गई। कुछ बाहरी लोग की संलिप्तता बताई जा रही है। अभी जैसे जैसे उसमें अभी तो हम लोग जो अंदर के लोग हैं, जो चाहे टाइमिंग टेक्नोलॉजी के पुलिस वाले, अभी तो हम उन्हीं का पहले एनालिसिस कर रहे हैं इनके लिए चेन लिंक्स। और अब तो क्योंकि एफआईआर भी हो गई है तो विवेचना में जिन जिन लोगों का नाम आएगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।